हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी सीरीज हिस्ट्री विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम कैलकोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कॉपर एज भी कहा जाता है। इससे पहले की सीरीज़ में मैंने स्टोन एज कवर किया है, जिसमें मैंने पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्योलिथिक एज पे वीडियो बना ली है। उसको आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम कैलकोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये वो एज है जब इंसान ने कॉपर डिस्कवर किया। लेकिन अचानक से ऐसा नहीं हो सकता था कि जो इंसान पहले से टूल्स यूज़ करता हुआ आ रहा था उसको छोड़ दे। इसलिए इस एज में आपको कॉपर के टूल्स के साथ साथ स्टोन एज के जो टूल्स थे वो भी कंटिन्यू थे, क्योंकि दोनों ही टूल्स यूज हो रहे थे, स्टोन एज के और कॉपर एज के। इसलिए इसको एक कंबाइन नेम दिया गया है, कैलकोलिथिक एज। कैलको मीन्स होता है कॉपर, लिथिक मीन्स होता है स्टोन। क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे थे, कॉपर और स्टोन के, इसलिए कैलकोलिथिक एज कहा गया। इसको एक न्यू नेम भी दिया गया, कॉपर एज, इसको डिफरेंस करने के लिए स्टोन एज से, क्योंकि स्टोन एज में कभी कोई मेटल यूज नहीं हुआ था और पहली बार कोई मेटल यूज हो रहा है, इसलिए उसको नेम देते हुए इसको कॉपर एज कहा गया। ठीक फ्रेंड्स, हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग ने मेसोलिथिक में डोमेस्टिक एनिमल बनाना शुरू कर दिया था और न्यूलिथिक में आते आते उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था और उसके लिए उसके आसपास रहते हुए उन्होंने बस्तियां यानी सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया था। सेटलमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, वो कंटिन्यू थी कैलकोलिथिक एज में भी। अब हम देखेंगे हमारे इंडिया में कैलकोलिथिक पीरियड की कौन कौन सी सेटलमेंट की एविडेंस मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साइट्स तो बहुत हैं, लेकिन हम इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। एक रीजन है साउथ ईस्ट राजस्थान, दूसरा है वेस्टर्न मध्य प्रदेश, तीसरा है वेस्टर्न महाराष्ट्र और चौथा है साउथ एंड ईस्ट इंडिया। यही जोन जो है यही मेन है जहाँ पे इनकी साइट्स पाई गई हैं कैलकोलिथिक पीरियड की। इसमें भी सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साउथ ईस्ट राजस्थान के बारे में। साउथ ईस्ट राजस्थान में जो मेन 2 साइट है वह आहार और गिलुंद। आहार और गिलुंद दोनों, वहाँ पे एक नदी बहती है बनास रिवर, उसकी वैली में सिचुएटेड हैं, इसलिए इनका एक नाम बनास वैली कल्चर भी कहा जाता है। और यहाँ की जो मेन साइट है वो आहार है, इस बेसिस पे भी इसका नाम आहार कल्चर भी कहा जाता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ा इंडस रिवर की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स इंडस रिवर की वैली में पाई गई, इसलिए उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया गया। और उसी का एक नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, क्योंकि हड़प्पन वहाँ की एक साइट है, उस बेसिस पे भी उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसी तरीके से आहार और गिलुंद बनास रिवर की वैली में पाई गई, इसलिए इनका एक नाम बनास कल्चर भी कहा जाता है। और आहार इज ए मेन साइट, इसलिए इसके नाम पे इसका आहार कल्चर भी एक नाम कर दिया गया है। देखिए, ये साइट्स बेस हैं कैलकोलिथिक एज की, यानी कॉपर डिस्कवर्ड हुआ तो यहाँ पे हमको कॉपर के एविडेंस मिलने थे। तो आहार कल्चर में हमको कॉपर टूल्स के भी एविडेंस मिलते हैं और कॉपर स्मेल्टिंग के भी एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि कॉपर रॉ फॉर्म में निकाल के उसको स्मेल्ट करके फिर उससे टूल्स बनाना, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी स्मेल्टिंग होनी चाहिए, और हमको इसके एविडेंस मिले हैं। दूसरी चीज़, आहार कल्चर में एक स्पेशल फीचर और पाया जाता है वहाँ की पॉटरी में, वहाँ के बर्तनों में। इससे सारी साइट्स में जो भी बर्तन मिलते हैं इस एरा के, उसमें आप देखेंगे कि वो ब्लैक रेड कलर की हैं। ये चीज़ कॉमन है, लेकिन एक चीज़ जो इसको अलग बनाती है वो है वाइट कलर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। आहार कल्चर की जो पॉटरी है ब्लैक रेड कलर की तो है ही, उस पर वाइट कलर की ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी बनाई गई, जो इसको यूनिक बना देती है। आहार कल्चर में अक्सर क्वेश्चन फ्रेंड्स यूनिक चीज़ों पे ही पूछे जाते हैं। फिर आते हैं वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, इसमें भी कुछ साइट्स हैं, मालवा है, कायथा है, एरण है, नौदा टोली है। नौदा टोली भी एक फेमस साइट है और ये इंदौर के नज़दीक है। आपको पता है ये साइट्स मध्य प्रदेश की हैं, नौदा टोली भी मध्य प्रदेश में ही आएगी, इंदौर के पास में। इसका एक्सकवेशन किया था HD संकालिया ने। आपको यह कोई चीज़ याद रखनी है, अगर वो क्वेश्चन में आती है, मे भी रिपीट हो जाए क्वेश्चन। फिर आते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में। यहाँ पे जो साइट हमको मिलती है दामाबाद, इनामगांव, निवासा और जारवे। जारवे यहाँ की एक मेन साइट है, इसके नाम पे इस पूरी कल्चर का नाम जारवे कल्चर कर दिया गया। इसमें भी एक यूनिक चीज़ पाई गई जारवे कल्चर में कि जब वहाँ पे लोगों ने देखा
एविडेंस आर्कोलॉजिस्ट ने कि वहाँ पे जो एडल्ट बरीड किए गए थे उनको एक स्पेशल ओरिएंटेशन में बरीड किया गया था कि उनका हेड नॉर्थ साइड में होता था और लेग जो है या पूरी बॉडी वो साउथ डायरेक्शन में होती थी। इसलिए इस ओरिएंटेशन का नाम रख दिया गया नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, जो कि जारवे कल्चर की एक स्पेशल फीचर पाई गई और यूनिक पे ही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। कुछ और भी साइट हैं साउथ और ईस्ट इंडिया में। बिहार में एक साइट है चिरांद और यूपी में है खैराडीह और नरहन। आइए इस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक एज? ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, आयरन एज, कॉपर एज। तो आपको पता है कि कैल्कोलिथिक, कैल्को मीन्स होता कॉपर, और ये पीरियड कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन है, एक्सकैवेशन एज नवदा टोली वाज कंडक्टेड बाई, यानी नवदा टोली का एक्सकैवेशन किसने किया था? मैंने आपको बता दिया है पहले भी कि उसका एक्सकैवेशन एच डी संकालिया साहब ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन है, नवदा टोली कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मध्य प्रदेश की साइट थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इंदौर के पास। अगला क्वेश्चन है, इन द कैलकोलिथिक पीरियड पीपुल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनका सर नॉर्थ डायरेक्शन में होता था और पूरी बॉडी साउथ में होती थी और नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन कहलाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू आहार सिविलाइजेशन। आहार सिविलाइजेशन जो कि वेस्टर्न राजस्थान में पाई गई थी, साउथ ईस्ट राजस्थान, वहाँ पे क्या चीज़ पाई गई? क्वेश्चन में कह रहा है द नेटिव ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। बिल्कुल कैलकोलिथिक साइट है तो कॉपर स्मेल्टिंग के वहाँ पे वहाँ के लोग जानते थे, ये तो ऑप्शन सही है। राइस वाज अननोन टू देम, अभी इसको देखते हैं हम लोग। मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार, ये सही है क्योंकि आहार में जो हमें कॉपर स्मेल्टिंग मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग उसको बना के, उसके टूल्स वगैरह बना के जो पैसा कमाते रहेंगे तो वो मीन्स ऑफ इकोनॉमी तो रहा ही होगा। फिर एक चीज़ मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ की पॉटरी में एक खास बात पाई जाती है, उसी पे बेस है। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली वाइट कलर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हैव बीन कार्व्ड। ये वहाँ की यूनिकनेस है, ये तो ऑप्शन सही है, इसलिए ए सही है, सी सही है, डी सही है। अब इस पे आते हैं, राइस वाज अननोन टू देम। देखिए कभी कभी हमें डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता, लेकिन आप ये बताइए, हम लोग पहुँच गए हैं कैलकोलिथिक एज पे और एग्रीकल्चर स्टोन एज में ही स्टार्ट हो गई थी। ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि अब तक उनको राइस उनके लिए अननोन रही होगी, इसलिए अगर आपको ना भी मालूम है तभी आप रिस्क ले सकते हैं और बी को कह सकते हैं कि ये रॉन्ग है। इस तरीके से आंसर से हो जाता है ए सी डी, आंसर ए इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स अभी सीरीज़ में कुछ कंटेंट बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू।